आज के लेक्चर में हम आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म डिस्कस कर लेंगे, दैट्स क्लैरेंट्स फॉर्म, जिसमें डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बनता है और ये आसान भी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आसान है, सिंपली आपको फॉर्म याद रखना है, किस फॉर्म में इक्वेशन, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन होगा देन इट इज क्लैरेंट्स फॉर्म। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, डायरेक्टली आप जनरल सोल्यूशन बता सकते हो विदाउट सॉल्विंग। तो ऑब्जेक्टिव में आपको वही करना पड़ता है, मतलब उसको वहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है, वहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या करना है, डायरेक्टली पी के जगह सी डालना है, तो दैट्स इट इज़ जनरल सोल्यूशन। सो लेकिन हमें पहले सीखना है कि क्या होता है क्लैरेंट्स फॉर्म। दिस इज इम्पॉर्टेंट, हाँ, दैट यू मस्ट नोट इट। क्लैरेंट्स फॉर्म क्या होता है, सिंपली क्या होता है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिस जो इस फॉर्म में होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू पी प्लस एफ ऑफ पी। मतलब दिस इज y is explicitly expressed in terms of x and p, and यहाँ पे स्पेशल टाइप है, और दिस मीन्स डेट जो प्लस एफ ऑफ पी है, दिस मीन्स डेट इट इज अ फंक्शन इन पी। ये क्या है, फंक्शन किस वेरिएबल में है, पी वेरिएबल में। लेकिन पी क्या है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, सॉरी फॉर डेट, पी वेरिएबल नहीं है, पी इज डेरिवेटिव डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। सो इस टाइप जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, y is equal to xp plus f of p, this is called the Clarent's form। जब हमने, अगर आपको याद होगा, सॉल्व फॉर y केस आपके साथ डिस्कस किया, सॉल्व फॉर y केस आपके साथ डिस्कस किया, तो उसमें हमने क्या किया, पहले अगर सॉल्व फॉर y है, इट मीन्स दैट वी कैन एक्सप्रेस द डिफरेंशियल इक्वेशन in term in this form, y is equal to f of p into x प्लस जी ऑफ पी। वहां से हमने ये एक पर्टिकुलर केस ऑब्टेन किया है, इस इक्वेशन को कहते हैं लैग्रेंज इक्वेशन। लेकिन सर क्लैरेंट्स और लैग्रेंज इक्वेशन में क्या फर्क है, कौन सा डिफरेंस है, क्लैरेंट्स और लैग्रेंज फॉर्म में क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ पे, चलो ठीक है, दिस इज द फंक्शन इन पी, यहाँ पे भी दिस इज फंक्शन इन पी, नो डाउट। अब मार्कर पे नजर रखिए, कहाँ पे मैंने अनसर्कल किया, यहाँ पे और यहाँ पे कोइंसाइड है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, नो डाउट। यहाँ पे भी मल्टीपल ऑफ x है, यहाँ पे भी मल्टीपल ऑफ x। लेकिन यहाँ पे क्या है, खाली मल्टीप्लाइड बाई p। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इट इज ऑल्सो ए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ p। सो इसीलिए हमने बताया ये पर्टिकुलर केस है किसका, लैग्रेंज इक्वेशन का। मतलब कि यहाँ पे क्या हो सकता है, फंक्शन p, मतलब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, पी स्क्वायर प्लस पी इंटू वन प्लस इंटू एक्स। दिस इज नॉट हियर Clarent's form, this is here Lagrange's equation, because there is a function in terms of p, not a single p is there। यहाँ पे सिंगल p होना चाहिए x को मल्टीप्लाई। so that's why we are saying that Clarent's form is the particular case of Lagrange's equation। so अगर आपको याद होगा, अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा, तो जो मैंने आपको रिकॉर्डेड भी भेजा, जिसमें मैंने कहा कि अगर हम सॉल्व फॉर y जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें हम ये इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, जो ये इक्वेशन इस फॉर्म में, उसको कहते हैं लैग्रेंज इक्वेशन। अब हमें नया फॉर्म पढ़ना है, क्लैरेंट्स फॉर्म। क्लैरेंट्स फॉर्म क्या है, दिस इज द स्पेशल केस या पर्टिकुलर केस ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन। नाउ सी द डेफिनेशन, जो मैंने बोला कि मैंने यही लिखा है या कुछ और लिखा है। The differential equation of the form, this is important, this is really important that you need to remember। आपको ये याद रखना है जो मैंने एनसर्कल किया है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, y is equal to xp plus f of p is said to be of Clarent's form। उसको क्या कहते हैं, Clarent's form। it is the particular case of the Lagrange equation। लैग्रेंज जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, लैग्रेंज इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, y इज इक्वल टू x इंटू एफ ऑफ पी प्लस जी ऑफ पी। आपको समझ आया थोड़ा लैग्रेंज इक्वेशन और क्लैरेंट्स फॉर्म में क्या डिफरेंस है?
मतलब वी कैन से डेट, हाँ आया समझ, यहाँ पे x इंटू फंक्शन ऑफ पी प्लस फंक्शन ऑफ पी अगेन, यहाँ पे भी ये कॉमन है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है फंक्शन ऑफ पी, लेकिन यहाँ पे किस फॉर्म में हो सकता है, पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन फॉर्म हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट इन दिस केस, what I can say, this is not like Clarence form, but this is Lagrange's equation. अगर ऐसा होगा खाली, अगर ऐसा होगा p into x, now this becomes the special case and this is called the Clarence form. यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, जो ये इक्वेशन है जिसको हमने क्लैरेंस फॉर्म बोला, ये क्या है, ये सॉल्वेबल फॉर x है या सॉल्वेबल फॉर p है या सॉल्वेबल फॉर y है, आप ही मुझे बताओ। ये कौन सा वेरिएबल मैंने एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस किया, y वेरिएबल मैंने एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस किया, इट मीन्स दैट इट इज सॉल्वेबल फॉर, इट इज सॉल्वेबल फॉर, यस इट इज सॉल्वेबल फॉर, यस रिप्लाई, इट इज सॉल्वेबल फॉर, नो नो नो, किस वेरिएबल को मैंने एक्सप्रेस किया एक्सप्लिसिटली, एक साइड में मैंने कौन, सॉल्वेबल फॉर y, एट मीन्स डेट आप घर पे ये देखते नहीं हो, मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने आपको वर्किंग रूल में मैंने बताया कि अगर जो वेरिएबल हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ अदर टू वेरिएबल्स, देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज सॉल्व फॉर y, यानी कि जो अगर x इज इक्वल टू सॉल्व फॉर x, अगर y इज इक्वल टू सॉल्व फॉर y, ये आपको याद रखना है। सो यही तो मैंने लिखा है, द इक्वेशन फर्स्ट, कौन सा इक्वेशन फर्स्ट, यही क्लैरेंस फॉर्म जो है, द इक्वेशन फर्स्ट इज सॉल्वेबल फॉर y, so it is also solvable for x, your question is correct, your answer is correct, but it becomes something hectic, why it becomes hectic, so firstly आपको ये शिफ्ट करना है यहाँ पे, तो फिर y माइनस एफ ऑफ पी, तो फिर आपको मल्टीप्लाई जो p है आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कोशेंट रूल, बहुत सारे रूल्स यूज होंगे, तो इट बिकम्स सम डिफिकल्ट है ना, तो आसान बनाने के लिए हमें ये क्या करना है, सॉल्व फॉर y, सो वही तो मैंने लिखा है, हमें तो पता है अब वर्किंग रूल, अगर हमें पता है कि सॉल्व फॉर y है, तो हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट x, तो फिर हमें dy डिवाइड बाई dx का अपना वैल्यू डालना है, p वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, p वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें वो इवाल्वेट करना है, इवाल्वेट करके हमें डिफरेंट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो लेना है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज इक्वल टू जीरो, देन वन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सो वही जो वर्किंग रूल मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है, वही सेम टू सेम लाइंस हमें रिपीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन है, दैट्स क्लैरेंस फॉर्म, स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स क्लैरेंस फॉर्म। क्या खूबी है इसमें, पहले देखिए आप सोल्यूशन, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या खूबी है इसमें। सो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट एक्स, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, अब यहाँ पे देखिए ये इस पे क्या होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, अगर ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है तो p हमें अपने ही जगह पे लिख दें, लिखो लिखो p अपनी ही जगह पे, x को डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट x क्या होगा 1, और फिर हमें प्लस करके क्या लिखना है, हमें कौन सा वेरिएबल वहीं पे रखना है x, और डिफरेंशिएशन किसको करना है p को, तो p को क्या होगा डिफरेंशिएशन dp डिवाइड बाई dx, तो वही तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, p इंटू वन प्लस एक्स तो मैंने अपनी ही जगह पे लिख दिया, और p को मैंने डिफरेंशिएशन किया, डेट्स dp डिवाइड बाई dx, प्लस ये आया समझ, ये स्टेप सिंपली मैंने प्रोडक्ट रूल यूज किया और कुछ नहीं, ये आया समझ, ओके। नेक्स्ट सी, नाउ इट इज द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ p, तो हम क्या, इसको क्या होगा डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ p, अब हमें किसको डिफरेंट डेरिवेटिव निकालना है, इंटरनल डिफरेंशिएशन, इंटरनल डिफरेंशिएशन किसको होगा, p को होगा, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ p इज dp डिवाइड बाई dx, सो दिस इज द डेरिवेटिव जो आपने 11th से ही सीखा है, किस तरीके से हमें डेरिवेटिव निकालना होता है। सो यहाँ पे dy डिवाइड बाई dx का वैल्यू क्या है, p इज इक्वल टू p इंटू वन इज p प्लस x, और इन दो टर्म में कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे देखिए, इसमें भी dp डिवाइड बाई dx है, इसमें भी dp डिवाइड बाई dx है, क्या निकलेगा कॉमन, dp डिवाइड बाई dx कॉमन निकलेगा, सो p इज इक्वल टू p प्लस x प्लस एफ डेश p, कॉमन क्या आया, dp डिवाइड बाई dx, अब यहाँ पे देखिए फाइनली दिस p एंड दिस p विल गो कैंसल, तो वहां पे क्या रहेगा, अब x प्लस एफ डैश ऑफ p dp डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज दैट,
सो ईदर, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज जीरो, देन ईदर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, दोनों में एक जीरो के बराबर होना चाहिए। सो एक्स प्लस एफ डेश ऑफ पी इज इक्वल टू जीरो, और या क्या हो सकता है जीरो के बराबर, डी पी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये फैक्टर ले लो जनरल सोल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए। ये इस फैक्टर के, जो ये फैक्टर है ये हमें सिंगुलर सोल्यूशन के लिए यूज करना है, जो ये फैक्टर है ये हमें जनरल सोल्यूशन के लिए यूज करना है। अब देखिए मैंने ये फैक्टर ले लिया, नाउ डी पी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, so implies that dp is equal to dx into 0, implies that dp is equal to 0, integral both sides डालो, integral of dp is equal to 0, integral of dp is p। जब इंटीग्रेशन खत्म होता है तो हमें कंस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना होता है, क्यों, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ कर्व्स, सो इट मीन्स दैट p इज इक्वल टू c। ये हमें मिला p इज इक्वल टू c। पुट p इज इक्वल टू c इन, किस में हमें डालना है, फर्स्ट में डालना है, इस इक्वेशन में डालना है। p के जगह हमें c डालना है, तो y इज इक्वल टू x, p के जगह हमें c डालना है तो p x इंटू सी प्लस एफ ऑफ सी, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आपने परहैप्स आपने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ जहाँ अगर डायरेक्टली इक्वेशन क्लैरेंस फॉर्म में है, जस्ट लाइक x इंटू पी प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस वन, दिस इज द इक्वेशन इन क्लैरेंस फॉर्म। तो यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए, जहां पे आपको p नजर आया आपने वहां पे सिंपली c सब्स्टिट्यूट किया एंड नथिंग एल्स, वही वर्क्स एज जनरल सॉल्यूशन करता है। देखिए y इज इक्वल टू x, p के जगह c डालो प्लस c स्क्वायर प्लस c प्लस वन, तो दिस वर्क्स एज द जनरल सॉल्यूशन। वही तो मैंने बोला इसमें स्पेशलिटी क्या है, जो भी इक्वेशन क्लैरेंस फॉर्म में होगा अगर आपको उसका जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है तो आप डायरेक्टली क्या कीजिए, p के जगह c डालिए तो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा। क्या आपको समझ आया ये क्वेश्चन? कोई डिफिकल्टी क्वेश्चन मैंने नहीं किया, मैंने सिंपली आपको वर्किंग रूल समझाया कि किस तरीके से हमें क्लैरेंस इक्वेशन, क्लैरेंस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होता है। या आया समझ? ओके, आसान है ना कि डिफिकल्ट है? ओके, फर्स्टली आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, आप समझो, फर्स्टली आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, क्या ये क्लैरेंस फॉर्म है? चलो ठीक है, किया आइडेंटिफाई, ये क्लैरेंस फॉर्म है, देन इट इज सॉल्वेबल फॉर वाई। तो अगर सॉल्वेबल फॉर वाई है तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर लो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर आपको डीपी डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू डालना है। तो हर एक वाला आप ऑब्जर्व कीजिए, पी एंड पी विल गो कैंसल, तो वहां पे प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज इक्वल टू जीरो, देन ईदर मस्ट बी, दोनों में एक जीरो के बराबर होना चाहिए। तो आपको जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए डीपी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, वही फैक्टर आगे लेना है, और वो फैक्टर आगे लेकर आपको क्या करना है, आपको p का वैल्यू मिलेगा, p का वैल्यू आपको वापस करना है सब्स्टिट्यूट गिवन इक्वेशन में, वहां से आपको क्या मिलता है, जनरल सॉल्यूशन। और सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए आपको सेकंड फैक्टर लेना है, वो सेकंड फैक्टर का वहां पे x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकाल कर आपको फर्स्ट इक्वेशन में लेना है, फर्स्ट इक्वेशन में डालकर वहां पे आपको क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा, फिर हमें वही ट्राई करना है, हमें क्या हमें ट्राई करना है, हमें वहां पे एलिमिनेट पी करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर वन, क्या किस तरीके से हमें क्लैरेंस फॉर्म सॉल्व करना है, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी वर्किंग रूल समझाया, इसी वही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, इसी से क्लैरेंस फॉर्म सॉल्व होगा। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस ए इंटू अंडर रूट ऑफ वन प्लस पी स्क्वायर, क्या ये क्लैरेंस फॉर्म में है? आप मुझे बताओ क्विकली। है क्लैरेंस फॉर्म, आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है? डायरेक्टली बता सकते हो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है? अगर ये क्लैरेंस फॉर्म है, क्या आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो क्या या इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है? हाँ रिप्लाई दो जल्दी, इसमें मैंने अभी एक मिनट पहले मैंने आपको समझाया, क्या बता सकते हो जनरल सॉल्यूशन क्या है? हाँ जुबैर, बोलो हाँ या ना, दोनों में एक चीज बोलिए। हाँ 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 या ना? ओके देखिए क्या करना है आपको, हाँ हाँ
हाँ बोलिए, हाँ बोलो बोलो, राजकुमार मेमन बोल रहे नहीं हाँ बोलो जुबैर, सर, बोल रहे नहीं मेमन हाँ बोलो आप। अब मैं सुन रहा हूँ, आप बोलो। तराजन मेमन बोल रहे नहीं योड़क अच्छा अच्छा, आप और का जो बोल रहा है यो बोल चल रहे नहीं चलो, आप जनरल सोल्यूशन बता सकते हो इसका, जनरल सोल्यूशन? अरे सब आ जोड़े ये नहीं, देखो आपको क्या करना है, जुबैर आप सुनो, जहां पे भी आपको पी मिलेगा ना, आप डायरेक्टली जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। देखो, अच्छा जहां पे भी आपको पी मिलेगा वहां पे आपको सी डालना है, जहां जहां पे आपको पी मिलेगा वहां पे आपको क्या डालना है, अच्छा सी। भाई तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स सी प्लस ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 + c²। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, समझ आया? साजा पाई तो वही मैंने वही बताया ना आपको, क्या आप जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली बता सकते हो। यस एग्जैक्टली, दिस इज इजी, आप बता सकते हो कि नहीं? चलो आना ठीक, चलो ठीक है। तो हमें अब सॉल्व करना है, हमें डायरेक्टली नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। द गिवन इक्वेशन इज ऑफ क्लैरेंस फॉर्म। जो मैंने पहले ऑब्जर्व किया, क्या ये क्लैरेंस फॉर्म में है? हाँ है। तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो करो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। This is the product of two functions. If it is product of two functions, then what we have to do? हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना है। तो p तो मैंने अपनी ही जगह पे रख दिया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 प्लस x को अपनी ही जगह पे रख दिया, तो dp, p का डिफरेंशिएशन dp डिवाइड बाई dx हुआ। एक टर्म कंप्लीट, इस टर्म का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। अब इस टर्म पे आ जाइए, ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये वहीं पे रहेगा। फिर इसका डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। आप डायरेक्टली मुझे पहले ये बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट ऑफ वेरिएबल, 1/2 1/2 रूट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे मैंने यही यूज किया है, 1/2 रूट ऑफ वेरिएबल। तो फिर इंटरनल होगा, इंटरनल क्या होगा, 1 को 0 होगा, वो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर पी स्क्वायर पी स्क्वायर का क्या होगा, 2p, और p को क्या होगा, dp डिवाइड बाई dx। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशिएशन। सो p इज इक्वल टू p, क्योंकि dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू p, इज इक्वल टू p इंटू 1 इज p प्लस, इन दोनों में से आप कॉमन निकालिए, क्या, dp डिवाइड बाई dx। तो क्या होगा, x प्लस ए पी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 + p² इंटू डी पी डिवाइड बाई डी एक्स। सो विच इम्प्लाइज डैट, क्या होगा यहाँ पे खाली जीरो बचेगा, इस साइड में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड खाली जीरो रहेगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या होगा, x प्लस ए पी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 + p² इंटू डी पी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज इक्वल टू जीरो, देन वन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज द रियल नंबर्स इज रिंग जीरो विदाउट जीरो डिवाइजर्स। सो ये आपको परहैप्स फोर्थ से में पढ़ना है, कि जो ग्रुप थ्योरी में आता है वो आपको वही पे पढ़ना है, क्यों एक फैक्टर जीरो के बराबर क्यों होना चाहिए। हाँ, ये भी केसेस है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू जीरो, बट नाइदर फर्स्ट इज इक्वल टू जीरो नॉर सेकंड इज इक्वल टू जीरो। मैं अंडर मॉडुलो 6, ये आपका कंसेप्ट है नहीं, मॉडुलो 6, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 3 × 2, 3 मॉडुलो 6 2, वो वहाँ पे जीरो के बराबर होता है। नाइदर दिस इज इक्वल टू जीरो नॉर दिस इज इक्वल टू जीरो, दोनों में कोई जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। लेकिन वही, ये तो हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं है। इट इज पॉसिबल ओनली इफ, it is possible only if when the ring is without zero divisors. So we are dealing with the real number, so it is without zero divisors. So we can say either या ये जीरो के बराबर होना चाहिए या ये जीरो के बराबर होना चाहिए। सो अगर किस्मत में होगा तो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, अगर नहीं होगा तो देन आपको पता ही है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन कौन सिलेक्ट होगा वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, तो दोनों में एक जीरो के बराबर होना चाहिए। तो वही तो मैंने लिखा, इधर x प्लस ए पी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 + p² इज इक्वल टू जीरो, और डी पी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो मुझे कौन सा फैक्टर लेना है, आप ये वाला फैक्टर मुझे लेना है जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए। तो लिया मैंने वही, डी नाउ डी पी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, implies that dp is equal to 0 into x
implies that integral of dp is equal to integral of 0 into dx implies that p is equal to c. So put p is equal to c in first, we get हमें क्या मिलेगा, which is the required general solution. जो हमें यहाँ पे solution मिला, यहाँ पे जो solution मिला, this is the general solution of the given differential equation. अब हमें singular solution ढूंढना है. तो सिंगुलर सोल्यूशन मीन्स इसमें हमें आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है सी वो हमें एलिमिनेट करना है. सिंगुलर सोल्यूशन में सी को हमें पर्टिकुलर वैल्यू देना पड़ता है, लेकिन वो पर्टिकुलर वैल्यू हमें किस तरीके से निकालना है, देखिए हमें क्या करना है. वही तो मैंने बताया, जो सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर कौन सा है, ये वाला फैक्टर है ना, ये हमें यूज करना है. यहाँ पे देखिए मैंने यही यूज किया है. एक्स प्लस वी हैव फ्रॉम स्टार, स्टार इसी का नाम मैंने रखा है. वी हैव फ्रॉम स्टार x प्लस ए पी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू यहाँ पे निकालो. x किसके बराबर है, x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए पी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर. इसका नाम सेकंड रखिए. जो ये सेकंड है ये हमें फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है. फर्स्ट कौन सा इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है, वहीं पे हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है. तो देखिए कहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है. x के जगह हमें क्या डालना है, माइनस टाइम्स ए पी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर. देखिए फर्स्ट कहाँ पे, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट है, ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट है. y की जगह हमें कुछ नहीं डालना है, तो y अपनी ही जगह पे रख दो. इज इक्वल टू x के जगह आपको क्या डालना है, x के जगह आपको डालना है माइनस ए पी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर. तो यहाँ पे फिर कहीं पे x नहीं है, तो फिर आपको फर्स्ट जो x मिलेगा वहीं पे आपको वैल्यू डालना है. देखो यहाँ पे मैंने वही किया, मैंने x का वैल्यू डाल दिया, ठीक है ना. तो y इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या है, माइनस जो यहाँ से हमें मिला माइनस ए पी डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू पी प्लस a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर. सो विच इम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू माइनस ए पी स्क्वायर. क्यों माइनस, तो वहीं पे है p इंटू पी इज स्क्वायर, p इंटू पी इज पी स्क्वायर, दैट इज माइनस ए पी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर. तो करो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई. अब हमें क्या सिंपली कैलकुलेशन करना है, बाकी तो कुछ नहीं. देखो माइनस ए पी स्क्वायर प्लस ए इंटू अंडर रूट ऑफ, जो मैंने आपको इससे पहले ही बताया, अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स, किसके बराबर होता है, एक्स के ही बराबर होता है. अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर इज 1 प्लस पी स्क्वायर. वही तो मैंने लिखा, ए तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर इज 1 प्लस पी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर. So which implies that y is equal to minus ap square plus a. अब मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करो यहाँ पे. a इंटू 1 इज a एंड a इंटू p इज ap square डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस p स्क्वायर. सो विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू दिस एंड दिस विल गो कैंसल, क्योंकि ये माइनस है प्लस है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, a डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर. यहाँ पे हमें y का वैल्यू मिला, यहाँ पे हमें x का वैल्यू मिला. अब हमें ये सेकंड एंड थर्ड इस तरीके से यूज करना है. हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे किसी तरीके से p एलिमिनेट करना है. तो किस तरीके से एलिमिनेट होगा, देखो यहाँ पे आपको स्क्वायरिंग करना है. करो इसमें स्क्वायरिंग, इसमें भी स्क्वायरिंग, यही पे स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड. उसके बाद एडिंग कर लो, पहले स्क्वायरिंग बाद में एडिंग कर लो. तो स्क्वायरिंग करके हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो किया एक्स स्क्वायर. तो इसको भी स्क्वायर करना है, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाई स्क्वायर. तो बाद में मैंने क्या लिखा, एडिंग स्क्वायरिंग एड, पहले स्क्वायर करो बाद में ऐड कर लो. तो वही आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, यहाँ पे भी स्क्वायर हमें करना है, माइनस तो खत्म होगा क्योंकि माइनस के ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा, तो वो प्लस 1 के बराबर है. ए स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर एंड रूट विल गो कैंसल, वहां पे क्या रहेगा 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी कीजिए इसका स्क्वायर. याद आपको समझ आता है मैंने क्या किया, मैंने पहले स्क्वायर किया स्क्वायर, साथ ही मैंने ऐड किया. अब तो हमें अब हमें सेकंड सेमेस्टर में, हम छोटे बच्चे नहीं है. हाँ, ये आपको समझना है कि ये कैलकुलेशन किस तरीके से हमें करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ स्टेप्स, हर एक स्टेप नहीं लिखना है, क्योंकि हमें अब आता है मैथमेटिक्स, इसीलिए हमने मैथमेटिक्स सिलेक्ट किया है, ठीक है. सो वही, तो ए स्क्वायर एंड रूट विल गो कैंसिल, वहाँ पे रहेगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर. डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही रहेगा. तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर. दिस विल गो कैंसिल, वहाँ पे खाली ए स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल, विच इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन. क्या जो आपको सोल्यूशन मिला, क्या इसमें सी कहीं पे नजर आता है आपको, दिस इज द
सिंगुलर सोल्यूशन, एंड इसमें सी है, दिस इज जनरल सोल्यूशन, इसमें सी नहीं है, दिस इज द सिंगुलर सोल्यूशन। अब आपको क्या स्टेप्स याद रखने हैं क्लैरेंस फॉर्म सॉल्व करने में? ये आपको सिंपली पहले आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये क्लैरेंस फॉर्म में है, हाँ है। अगर क्लैरेंस फॉर्म में है तो क्या करना है हमें, तो सॉल्व फॉर वाई है, तो सॉल्व फॉर वाई है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट एक्स किया, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट एक्स, तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स का अपना वैल्यू हमें डालना है, डाल दिया, तो इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा कैलकुलेशन करना है, जो भी होगा वहां पे वो हमें करना है। तो वहां पे दो फैक्टर्स आता है, तो वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें कौन सा फैक्टर लेना होता है, सेकंड फैक्टर, और सिंगुलर सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हमें कौन सा लेना होता है, फर्स्ट फैक्टर। सो फर्स्ट फैक्टर में हमें क्या करना होता है, वहां पे हमें एक्स का वैल्यू निकालना होता है, वो एक्स का वैल्यू निकाल कर हमें क्या करना होता है, वो हमें गिवन इक्वेशन में डालना होता है, गिवन इक्वेशन में डालकर हमें क्या करना होता है, वैल्यू ऑफ वाई निकालना होता है। तो वो हमें वहां पे हमें दो इक्वेशंस मिलेगा नया, एक तो एक्स का वैल्यू और दूसरा वाई का वैल्यू। हमें इस तरीके से एक्स और वाई का वैल्यू यूज करना है, इसमें बी एलिमिनेट होना चाहिए, जो वो सोल्यूशन ऑब्टेन होना चाहिए, इसमें सी नहीं होना चाहिए, एक्चुअली उसमें सी नहीं होना चाहिए। दिस इज द वर्किंग रूल जो मैंने आपको ऑरली बताया, ये आपको याद रखना, ये आपको जहन में रखना है बस। जो भी क्वेश्चन क्लियरेंस फॉर्म में आएगा वो आपको ऑब्वियसली आएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अगर अगर आपको जहन में वर्किंग रूल होगा कि वर्किंग रूल क्या है क्लियरेंस फॉर्म के लिए, बस और कुछ नहीं, दिस इज द क्लियरेंस फॉर्म। क्या आपको समझ आया जुबैर? यस सर। हर एक स्टेप याद रहा कि नहीं? ये ये इस कारण डिफरेंशिएशन बच्चा तक ना एक्सेस वैल्यू हम्म pati access value in el such current singular solutions مستبدل such सच। round هو हम्म क्या आपने मेरी बात सुनी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। आज yes आपको आपने क्या किया, पहले पहले समझो, फर्स्ट स्टेप, पहले फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई करना होता है, फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई, ठीक है ना? after में मुश्किल हाँ, अगर ये क्लैरेंस फॉर्म में है तो डेट मीन्स इट इज सॉल्वेबल फॉर वाई। तो सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए आपको वर्किंग रूल पता है, वर्किंग रूल क्या है उसके लिए, वर्किंग रूल है इसके लिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट एक्स, कर लो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट एक्स, तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू हमें डालना है पी। तो ये इवालुएट करके हमें क्या मिलता है, जो आपने ऑब्जर्व भी किया है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स मिलता है कि नहीं, यहाँ पे देखिए ना जो हमने क्वेश्चन किया है, यहाँ पे ये इवालुएट करके हमें प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स मिलता है, यहाँ पे मिलता है कि नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स मिला, तो देन ईदर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, दोनों में एक जीरो के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, जिस फैक्टर में x होगा वो हमें सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए यूज करना है, और जिस फैक्टर में खाली dp डिवाइड बाई dx वो हमें जनरल सॉल्यूशन के लिए यूज करना है। क्या इतने स्टेप्स याद रहा आपको, याद रहा इतने स्टेप्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी? आज ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप लोगे dp डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू जीरो, तो आपको वहां पे p का वैल्यू निकालना है, p का वैल्यू निकाल कर आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला p का वैल्यू, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे p इज इक्वल, ये हमें फर्स्ट में डालना है, फर्स्ट में डालकर हमें क्या होता है, ऑब्टेन जनरल सॉल्यूशन। अब हमें क्या ढूंढना है, सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें कौन सा फैक्टर यूज करना है, जो रिमेनिंग फैक्टर है, ये वाला फैक्टर जो मैंने आंसर कर किया, ये आंसर कर यहाँ, वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हमें x का वैल्यू निकालना है, निकाल दिया x का वैल्यू, वो x का वैल्यू आपको किस में सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करके आपको क्या करना है, अब वहां पे ये इक्वेशन फर्स्ट मैंने इक्वेट किया है, यहाँ पे देखिए यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है, यहाँ से यहाँ तक सिंपल कैलकुलेशन है। तो फाइनली मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है y का वैल्यू निकालना, तो निकाल दिया मैंने y का वैल्यू। तो अब हमें दो इक्वेशंस नए आए हैं, एक तो x इज इक्वल और दूसरा y इज इक्वल, ये दो इक्वेशंस हमें सॉल्व करना है, वहां पे हमें क्या मिलेगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या याद रहा कि नहीं? यस सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना आसान है, मजेदार क्वेश्चन है, आप देखिए।
तो पहले हमें शक लगता है कि नहीं है, कहाँ से ये? हो नहीं, थोड़ा इवाल्वेट कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये इस फॉर्म में है कि नहीं है। ऐसे आपको डायरेक्टली नहीं बताना है नज़र से ये प्लैनेट्स फॉर्म में नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? आप थोड़ा इवाल्वेट कीजिए, तो कीजिए इवाल्वेट। तो हमें क्या करना है? y माइनस पी एक्स इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई ये जो p माइनस वन है ना, ये यहाँ पे डिवाइड होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड होगा। implies that y is equal to यहाँ पे माइनस पी एक्स है, उसको हम ऑन द राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे, तो पी एक्स प्लस पी डिवाइड बाई पी माइनस वन। इस इक्वेशन क्या ये क्लैरेंट्स फॉर्म में है? आप मुझे बताओ, अनस क्या आप जनरल सोल्यूशन बता सकते हो डायरेक्टली? अनस बताओ जनरल सोल्यूशन, वहीं पे क्या उसका जनरल सोल्यूशन है? y is equal to c of x plus c divided by c minus 1. शाबाश, एग्जैक्टली यही ऑब्जेक्टिव आपका बनता है एग्जाम के लिए, तो आएगा आप ऑब्जेक्टिव। Yes sir. ओके, विच इज ऑफ क्लैरेंट्स फॉर्म? तो सॉल्वेबल फॉर y है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर लो, तो dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू p इंटू वन प्लस एक्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको कोशेंट रूल यूज़ करना है, कर लो यहाँ पे कोशेंट रूल। एक मिनट, यहाँ पे कोशेंट रूल यूज़ कर लो, यहाँ पे कोशेंट रूल यूज़ कर लो इस पे p डिवाइड बाई पी माइनस वन के लिए। तो p माइनस वन अपनी ही जगह p अपनी ही जगह पे रख दो डिनोमिनेटर, और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन है डी पी डिवाइड बाई डी एक्स, माइनस पी अपनी ही जगह पे रख दो, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन निकालो, वहाँ पे क्या होगा? माइनस पी इंटू डी पी डिवाइड बाई डी एक्स होगा, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे आपको डी पी डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू डालना है, तो ये पी एंड ए पी विल गो कैंसल, इन दोनों फैक्टर्स में डी पी डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ पे इस में भी डी पी डिवाइड बाई डी एक्स है, इसमें भी डी पी डिवाइड बाई डी एक्स है, वही तो मैंने कॉमन लिया है यहाँ पे। सो विच इम्प्लाइज डेट एक्स डी पी डिवाइड बाई डी एक्स, ये वाला फैक्टर, माइनस यहाँ पे पी एंड पी विल गो कैंसल, क्योंकि जब मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे प्लस पी है, यहाँ पे माइनस पी है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस टाइम्स ये वाला माइनस डी पी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू पी माइनस वन होल स्क्वायर डी पी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये आया समझिए? सिंपल है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे भी डी पी डिवाइड बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी डी पी डिवाइड बाई डी एक्स, ले लो डी पी डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन, तो क्या होगा? एक्स इंटू वन माइनस पी वन डिवाइड बाई पी माइनस वन होल स्क्वायर इंटू क्या है? डी पी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इधर या ए जीरो के बराबर ही होगा या ए जीरो के बराबर होगा, तो हमें क्या लेना है? सेकंड फैक्टर हमें लेना है, किसके लिए? जनरल सोल्यूशन निकालने। यहाँ पे पी का वैल्यू निकलेगा, ये पी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट हमें करना है गिवन सोल्यूशन, गिवन इक्वेशन में, वहाँ पे आपको जनरल सोल्यूशन मिलेगा। सिंगुलर सोल्यूशन के लिए आपको ये वाला फैक्टर यूज़ करना है। कौन सा फैक्टर यूज़ करना है? ये वाला फैक्टर आपको यूज़ करना है। ये फैक्टर यूज़ करके आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू निकाल कर आपको कहाँ पे यूज़ करना है? फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करके आपको क्या निकालना है? वाई का वैल्यू। देखो वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ यहाँ पे है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे है, फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है, y इज इक्वल टू पी इंटू एक्स की जगह हमें क्या डालना है? वन डिवाइड बाई पी माइनस वन होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है? p इन डिवाइड बाई पी माइनस वन। सो ये इवाल्वेट करना है, कैलकुलेशन बाद में हमें क्या करना है? सिंपली p इंटू वन इज p डिवाइड बाई पी माइनस वन होल स्क्वायर प्लस p डिवाइड बाई पी माइनस वन। सो यहाँ पे आप क्या कीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या डिनोमिनेटर सेम बना दीजिए, जो आप मतलब जिस तरीके से आपको सॉल्व करना आएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। वही तो मैंने किया, मैंने डिनोमिनेटर सेम बनाया, क्योंकि यहाँ पे खाली p-1 था, यहाँ पे p-1 स्क्वायर है, तो मैंने वही किया, p-1 मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। इस फैक्टर में देखिए, मैंने यहाँ पे p-1 मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, आया। अब डिनोमिनेटर सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही रहेगा, तो क्या होगा? पी स्क्वायर डिवाइड बाई p-1 होल स्क्वायर। ये हमें y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू आया, और y का वैल्यू निकाल कर हमें क्या करना है? हमें इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड यूज़ करना है, वहाँ पे हमें p का वैल्यू p एलिमिनेट करना है, वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? वहाँ पे हमें सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए क्या करना है, मैंने एडिंग सेकंड एंड थर्ड किया, देखो कहाँ पे? दिस इज सेकंड, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड है। Yes sir. हाँ, और एडिंग कर लो, एक्स एक्स यहाँ पे एक्स है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होता है, यहाँ पे वाई है, तो एक्स प्लस वाई, वही तो मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई। तो राइट हैंड साइड में क्या है? पी स्क्वायर, कहाँ पे है पी स्क्वायर? यहाँ पे वन डिवाइड बाई पी माइनस वन स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे है ना पी स्क्वायर, कहाँ पे है पी स्क्वायर? यहाँ पे है ना पी स्क्वायर, यहाँ पे, वही तो मैंने लिख दिया, पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई उस जो सेकंड इक्वेशन है इसका राइट हैंड साइड देख लो,
तो एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू, ये माइनस वन कहाँ से आया, ये माइनस वन कहाँ से आया, हम्म, ये माइनस वन कहाँ से आया, एक्स प्लस वाई, ज्यादा करून निवडते मायनस ना निवडते. हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर। देखो मैंने पहले एक स्टेप किया है यहाँ पे, डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम, तो ये एक ही रहेगा। तो ऊपर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस वन, वही तो मैंने लिख दिया पी स्क्वायर प्लस वन। तो फिर मैंने माइनस वन यहाँ से भी किया, यहाँ से भी किया। तो क्यों ये इवाल्वेट हो, क्योंकि इसके बाद इवाल्वेट होगा, इसीलिए मैंने किया, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल होगा, बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होगा इस माइनस वन करने से, इसीलिए मैंने माइनस वन किया। तो फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस वन माइनस, तो यहाँ पे फार्मूला मैंने यूज़ किया ए माइनस बी होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसीलिए आया माइनस पी स्क्वायर प्लस टू पी माइनस वन डिवाइड बाई पी माइनस वन होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कैंसल, पी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर विल गो कैंसल, एंड प्लस वन एंड माइनस वन विल गो कैंसल। तो वहाँ पे क्या रहेगा, एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू टू पी डिवाइड बाई पी माइनस वन होल स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पी स्क्वायर, क्योंकि टू स्क्वायर इज फोर, एंड पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी माइनस वन होल पावर फोर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टू था और मैंने स्क्वायर किया तो होगा फोर। तो ये हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, आप देख लीजिए, फोर इंटू वन डिवाइड बाई वन माइनस पी पी माइनस वन होल स्क्वायर, क्यों मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, अब देख लीजिए ना यहाँ पे, क्योंकि एक्स का वैल्यू किसके बराबर है, एक्स का वैल्यू किसके बराबर है, इसी के बराबर है ना जिस फॉर्म में मैंने लिख दिया, वन डिवाइड बाई पी माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे और फिर मैंने क्या किया, पी स्क्वायर डिवाइड, क्योंकि अभी भी इसमें फैक्टर्स है ना, ये यहाँ पे ये टर्म चेक कीजिए आप, अभी भी इसमें है ना, तो वन डिवाइड बाई पी माइनस वन होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब क्या वहाँ पे रहेगा, रहा एक तो पी स्क्वायर रहा, और यहाँ पे पी माइनस वन होल स्क्वायर बचा, वही तो मैंने लिखा यहाँ पे पी माइनस वन होल स्क्वायर। अब कैलकुलेट कीजिए, ये वापस आ जाएगा, डेट मीन्स फोर पी स्क्वायर आया, फोर पी स्क्वायर, पी माइनस वन होल स्क्वायर, पी माइनस वन होल स्क्वायर, पी वन माइनस होल पावर फोर। ठीक है कि नहीं, समझ आया, जुबैर समझ आया कि नहीं, आनाज ओके, एक्स प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इंटू वन, ये एक्स के बराबर है, ये जो सेकंड पे नज़र डालिए, थर्ड पे नज़र डालिए, यहाँ पे पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी माइनस वन होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है, विच इज़ द रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन। समझ आया कि नहीं, जैसा आवाज क्या आपको आएगा ये क्वेश्चन, आना जैसा ही. ओके आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं आया तो मैं आपको कल दिखाऊंगा, कल इस सेकंड यूनिट का लास्ट लेक्चर है, तो कल हम ये कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर एंड कीप स्टडिंग एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू।